वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे असाइटिस, यानी कि अगर पेट में पानी भर जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। उसका ट्रीट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट वगैरह, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि अगर सूरज की तरह उगना है तो रोज़ उगना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आप जो पढ़ाई करते हो तो हमें डेली करना, ऐसा नहीं कि आप एक दिन कर दिए 2 दिन बीच में रेस्ट करते हैं, नहीं, कंटिन्यूसली सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो अगर सूरज की तरह आपको उगना है तो ऑब्वियसली रोज़ उगना पड़ेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं असाइटिस के बारे में, यानी कि एब्डोमिनल ड्रॉप्सी। अगर एब्डोमेन में, पेट में पानी भर जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको कैसे, साइन सिम्टम क्या होगा उसका, ये सब के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम दैट मीन्स कि जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, डेवलप फ्रॉम मीजोडम, ये मीजोडम से डेवलप होता है। और इसमें 2 लेयर होता है, पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। देखिए, दिस इज एब्डोमेन एंड ओके। तो पेराइटल, अगर हम पेरिटोनियम की बात करें तो पेराइटल मतलब क्या होता है कि आउटर कवरिंग, जो आउटर कवरिंग हमारे एब्डोमेन का होता है उसे हम पेराइटल बोलते हैं, और जो अंदर होता है उसे हम विसरल बोलते हैं। ओके। And parietal peritoneum are visceral peritoneum between peritoneum cavities, present 50 ml surfactant present। दैट मीन्स कि पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम के बीच में जो पेरिटोनियम कैविटीज़ होता है उसमें 50 ml सर्फेक्टेंट परसेंट होता है। जैसे कि इधर बताए थे कि लाइक एब्डोमेन है, ठीक है। तो ये हो गया पेराइटल और ये विसरल हो गया, ये दोनों के बीच में जो फ्लूइड बोलो या फिर सर्फेक्टेंट बोले वो होता है 50 ml परसेंट रहता है। देखिए, इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर मतलब कि नॉर्मल फ्लूइड जो रहता है वो हमें एब्डोमेन में रहना चाहिए, बट अगर नॉर्मल से एग्जिट कर रहा है फ्लूइड तो उसे हम कंसीडर करते हैं असाइटिस में। क्योंकि फ्लूइड है तो ऑब्वियसली अगर कोई भी जर्किंग मूवमेंट होगा उससे प्रोटेक्ट करता है। दैट मीन्स कि हमें प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। जो फ्लूइड हमारे पेरिटोनियम में होता है या फिर हमारे ब्रेन में होता है, ये सब क्या करता है कि हमें एक प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। तो फ्लूइड रहना अच्छी बात है, बट अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए दैट कंडीशन इज कॉल्ड असाइटिस। एंड अब हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में, वो मेरा इंट्रोडक्शन था। अब डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटीज़, पेरिटोनियल कैविटीज़ में जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है फ्लूइड, दैट कंसीडर एसाइटिस, यानी कि पेट में पानी भर गया है। एंड अब हम नेक्स्ट देखेंगे इटियोलॉजी के बारे में कि कारण क्या है अगर किसी को असाइटिस डिजीज़ हो जाए तो इसका मेन कारण क्या है। तो कारण हो सकता है सीवियर इम्पेयरमेंट, यानी कार्डियोवास्कुलर फंक्शन। अगर हमारा हार्ट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो क्या होगा कि वो ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा एंड ब्लड हमारे बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, तो हमारे बॉडी में उसका अमाउंट इंक्रीज होने लगेगा, जिसके कारण कि वो एब्डोमेन में भी फैलेगा, स्प्रेड होगा एंड कॉज करेगा असाइटिस। नेक्स्ट है लीवर फेल्योर, सिरोसिस मोस्ट कॉमन कॉजेज। सिरोसिस होता है यानी कि लीवर में अगर लीवर फेल हो गया तो उसके कारण भी असाइटिस हो सकता है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसका क्लासिफिकेशन 3 ग्रेड्स में होता है, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड, ग्रेड थर्ड, ठीक है। तो ग्रेड फर्स्ट में जो होगा माइल्ड होगा, मतलब ओनली विजिबल कैन अल्ट्रासाउंड एंड सीटी स्कैन। ग्रेड फर्स्ट में अगर पेट में पानी भर रहा है तो वो थोड़ा सा होगा, ठीक है, जिससे कि आप ऐसे अंदाज़ा नहीं कर सकते हो विजिबल देख करके। उसे हमें पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन वगैरह करना पड़ेगा। ये ग्रेड 1 में है। अब हम ग्रेड 2 में देखेंगे तो ग्रेड 2 में थोड़ा सा सीवियर तो होगा ही, है ना। तो ग्रेड 2 में क्या होगा, डिटेक्टेबल विद फ्लैंक बल्जिंग एंड शिफ्टिंग डलनेस, मतलब कि आप डिटेक्ट कर सकते हो अगर उसका डलनेस वगैरह फील हो रहा है। ओके। यानी कि आप अगर उसे टच कर रहे हो तो एकदम लगेगा किसी भी चीज़ में, अगर पेट में पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसका पेट क्या होगा कि विजिबल होगा, दिखेगा हमें, और आप जब टच करोगे तो एकदम उसका टाइट टाइट फील होगा।
एंड ग्रेड थर्ड की बात करें तो डायरेक्टली विजिबल कन्फर्म्ड विद एंड फ्लूइड वेब, यानी कि अगर ग्रेड थर्ड में आ गया तो बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है, अब हमें दिखेगा, साथ ही साथ आप बहुत दूर से भी देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उसको असाइटिस है और बहुत पेट में दर्द भी फील होने लगेगा। तो ये तीनों था ग्रेड के बारे में बात करे थे हम। एंड नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर, यानी कि साइन एंड सिम्टम क्या होगा। तो साइन एंड सिम्टम तो आप लोग ही बता सकते होगे, अगर किसी को असाइटिस हो रखा तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन, फ्लूइड के कारण एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मतलब वो जिसको असाइटिस हुआ है उसको लगेगा एकदम जो पेट है वो डिस्टेंड लगेगा, बहुत बड़ा बड़ा सा लगेगा, कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है। एंड इंक्रीज्ड एब्डोमिनल गर्थ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स अम्बिलिकल एरिया, दैट मीन्स कि जो एब्डोमिनल का ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल से। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के बारे में, यानी कि सांस बहुत जल्दी जल्दी लेगा, बिकॉज अगर एब्डोमेन ज़्यादा हो रहा है तो डायफ्राम पे भी प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण कि वो लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा और हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगा। डिस्टेंडेड वेन ओवर एब्डोमिनल वॉल के पास जो वेन है वो डिस्टेंडेड देखने को मिलेगा। पेडल साइन और लॉसेस शाइन, पेशेंट प्रोन पोजीशन में, अगर आप प्रोन पोजीशन में सुला रही हो तो बहुत ज़्यादा उससे पेन फील होगा। एंड अब हम बात करेंगे स्टेप्स के बारे में। ओके, देखिए पेशेंट लाइज प्रोन फॉर 5 मिनट, पेशेंट लाइज प्रोन फॉर 5 मिनट, प्रोन पोजीशन सुलाना है 5 मिनट तक। एंड राइज इनटू एल्बो एंड नी, और एल्बो और नी को थोड़ा सा कहना है उसको कि थोड़ा आप उठाइए, राइज कीजिए। एंड अप्लाई स्टेथोस्कोप डायफ्राम टू मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ एब्डोमेन, और हमें स्टेथोस्कोप को डायफ्राम के पास रखना है और सुनना है, ठीक है, एब्डोमेन का साउंड सुनना है। एंड examiner repeatedly flicks near with finger, continue to flick at same spot on abdomen, और एब्डोमेन में क्या करेगा, जो एग्जामिनर रहेगा जो कि डायग्नोसिस कर रहा है वो फिंगर को थोड़ा सा घुमाएगा तो उसको फील होगा, एकदम कंटिन्यूसली लगेगा कि फ्लूइड का जो वेब है वो ऊपर नीचे फ्लेक्स कर रहा है। मोर स्टेथोस्कोप एक्रोस एब्डोमेन अवे फ्रॉम एग्जामिनर, उसके बाद फिर क्या करेगा कि स्टेथोस्कोप को एब्डोमेन के पास रखेगा। ओके, एंड साउंड लाउडनेस इंक्रीज एट फर्दर इज ऑफ बडल, मतलब कि साउंड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सुनाई देगा साउंड, कि लाइक अगर पानी है तो पानी, अगर नदी में ही पानी रहता है तो वो अगर थोड़ा सा भी जो ये आती है वेव वगैरह आता है तो क्या होता है कि एकदम पता चलता है और हमें फील होने लगता है कि कुछ साउंड आ रहा है, तो उसी टाइप का साउंड इसमें भी सुनाई देगा। अब देखेंगे नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हो जाएगा डलनेस ऑफ परकशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे आप तो एकदम डलनेस फील होने लगेगा वहाँ पे। एब्डोमिन एक्सरे करेंगे, ठीक है, उसमें अच्छे से डिटेक्ट हो जाएगा। अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, जैसे कि हम यूएसजी बोलते हैं, मोस्ट सेंसिटिव मेथड टू डिटेक्ट असाइटिस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी है, क्योंकि इसमें हमें ईजिली डिटेक्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट सिटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी करेंगे, उसमें भी दिख जाएगा हमें। एंड मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हो, बेड रेस्ट देंगे पेशेंट को, करेक्टिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मतलब कि अगर वो फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा अमाउंट में ले रहा था तो उसे हमें डिक्रीज़ करना है। डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है। डायूरेटिक्स एग्जाम्पल लेसिक्स, डायूरेटिक देंगे जो कि डायूरेटिक का फंक्शन होता है कि अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड है बॉडी में तो उसको वो एक्सक्रीट करता है। एंड एंटीबायोटिक देंगे अगर बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हो। अब नर्सिंग मैनेजमेंट, एज अ नर्स आप क्या कर सकते हो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट ऑफ पेशेंट आफ्टर एडमिटिंग, एडमिट होने के बाद पेशेंट को फ्लूइड एकदम रिस्ट्रिक्ट कर देना है, मना करना है लेने के लिए। मेंटेन करना है में इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, ठीक है, और जाकर के मेज़र एब्डोमिनल ग्रोथ वगैरह मेज़र करना है, तो ये सब होगा, और हमें उससे टीपीआर वगैरह मेज़र करते रहना है। तो आज के लेक्चर में हम बात करे थे असाइटिस के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा और हम फर्दर वीडियोस बना सकें।